अम्मी जान एक गंजे बुला के शादी आई है, हम क्या पकौड़े खाने के लिए आए हैं। ओह माय गॉड। लोग कहते हैं मैं मोटी हूँ, तो मेरी मम्मा मुझे ये कहती है क्योंकि मैं बहुत डिग्रेड हुई हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि भाई जो पतली लड़कियाँ होती हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और ये मैंने देखा है और मैं काफ़ी जगह पे बहुत डिग्रेड हुई हूँ और मैं रोती थी। मैं इंग्लिश में बात नहीं करती क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती और मुझे बताने में कोई बुरी बात नहीं लगती। मैं बोलती हूँ भाई मैं अगर अपना चैनल बनाऊंगी तो मैं उस पर लिखूंगी नो इंग्लिश विद कश्यप। कश्यप ये जो माशाल्लाह पर्सनालिटी है कि यार बिल्कुल ही कोई ना फिक्र ना फाका और हम अपनी जिंदगी में मस्त हैं, तो ये जो पर्सनालिटी है ये कहाँ से लेकर आए हो? अब मैं हाथ में पकड़ के खेलूंगी, अब मैंने जीतना है। कौन सी वाली? एक दो बहुत वायरल है जो सबको वायरल करती रहती है, टिकटॉक पे होती है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। Sunset presents Girls Only. Hi, hello and assalamu alaikum everybody, this is me Hinalta. Sunset presents a brand new episode of Girls Only. आज मैं एक हेयर स्टाइल चूज करने वाली हूँ, मगर कैसे? थ्रू माई लक। मेरे सामने दो चिट्स होंगी, उसमें से एक चिट मैं चूज करूंगी, उसके बाद माई हेयर स्टाइलिस्ट विल क्रिएट दैट लुक। वैसे ऐसी सिचुएशंस में मैं थोड़ी सी डर जाती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे बाल हैं 2 times थिकर तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। एनी हेयर स्टाइल एंड एवरी हेयर स्टाइल विल लुक डेफिनेटली गुड। सो लेट्स वेलकम माई डियर फ्रेंड एंड हेयर स्टाइलिस्ट साइमा। ओह अब ऐसा होगा, ओके। इनी मीनी माइनी मो। हेयर डाउन। यस, हेयर डाउन मैंने चूज किया है, तो आपको कोई भी ऐसा हेयर लुक बनाना पड़ेगा जिसमें बाल मेरे खुले में हो। डन। देख You're लो। done? Yes. I'm done? Yeah. Oh, Saima, I really like it यार। And मुझे सबसे क्यूट चीज अपने हेयर स्टाइल में लगी द साइड ब्रेड। Yeah, it really look nice on you, by the way. थैंक यू सो मच। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि आप ब्लो ड्राई लुक से कभी कभार बोर आ जाते हो, तो आपको कुछ ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए होता है व्हिच लुक्स अ लिटिल फॉर्मल और ऐसा लगे कि आप तैयार हुए हैं। बट साइमा, गुड जॉब। Thank you. आपने हेयर स्टाइल चूज किया, वो मुझ पे सूट किया। थैंक यू सो मच। ऑलराइट पीपल, साइमा वाज विद अस विद माय क्यूट ब्रेडेड हेयर स्टाइल, बट नाउ इट्स टाइम टू मीट आवर गेस्ट फॉर टुडेज एपिसोड। आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज अ फुल टाइम यूट्यूब व्लॉगर। मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ? क्योंकि मैं खुद यूट्यूब की व्लॉगिंग करती हूँ, मुझे व्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ व्लॉग करना सब कुछ नहीं होता। उसके बाद आपको एडिट करना होता है, उसके बाद आपको परफेक्ट म्यूजिक लगाना होता है, टाइटल देना होता है, क्रेडिट्स देने होते हैं और इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो हम ये पूछेंगे कि आप सिर्फ शूट करके किसी और को दे देती हैं या आपको एडिट करना आता है? अगर नहीं आता तो क्या आप सोचती हैं कि आप फुल टाइम एडिटर भी आपको बनना चाहिए और आना चाहिए? तो हमारे साथ है नन अदर देन कश्यप अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कश्यप, आप कैसे हो? मैं भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कश्यप, यूट्यूब व्लॉगिंग तो आप करते हो, लेकिन उससे सबसे पहले हम पीछे से आ जाते हैं कि ये जो कहते हैं ना कि इसका जो इंटरेस्ट है, जो पैशन है, वो कहाँ से शुरू हुआ? वो यहाँ से शुरू हुआ था, मैंने एक रियलिटी शो किया था वकार ज़का का, तो बस वहाँ से मुझे जब फेम मिलना स्टार्ट हुआ तो 1 साल के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था वहाँ से आने में, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ लड़कियों को बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमारा माशरा जो उसमें पता है लड़कियों को कितना ज़्यादा वो करते हैं, तो बस इस वजह से बस मैंने फिर छोड़ दिया था। फिर मैं दोबारा से आई और मैंने फिर व्लॉगिंग करना स्टार्ट की। पहले मैं डेली व्लॉग्स नहीं बनाती थी, फिर मैंने डेली व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करे, और डेली से मतलब ये है कि माशाल्लाह से अब मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, बट बहुत मेहनत है इसके पीछे। हाँ, तो अच्छा मुझे बताओ कि वो कौन सी वीडियो थी जो आप कह रहे हो कि मैंने जाके ऑडिशन दिया और वो वायरल हुई, उसमें ऐसा क्या किया था? मतलब ऑडिशन तो नहीं, मतलब वो ऑडिशन भी था, ये था कि उसमें सिलेक्ट हो गई थी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी,
फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी मुझे, बट मैंने बहुत ज़्यादा रोना धोना डाला हुआ था कि बस मैंने जाना है किसी भी तरह, मुझे नहीं पता। खैर फिर मिल गई थी बहुत जैसे तैसे इजाज़त मुझे, और मैं गई वहाँ पे सिलेक्ट हो गई। फिर वो पूरा एक रियलिटी शो था, मतलब वो बोल हाउस था, उसके अंदर रहना था 1-2 महीना। तो वहाँ पे फिर लोगों के साथ रह के वही लड़ाई झगड़े और उस तरह फिर वहाँ पर थी। फिर वो जब ख़त्म हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ हो गए थे, क्योंकि वो एक लड़की के लिए एक जगह पे रहना हमारे माशरे में तो बहुत मुश्किल है। ट्रू। तो बस फिर ये था कि फिर मैंने थोड़ा सा मैं बैक हो गई थी। फिर जब मैंने देखा कि नहीं यार मुझे नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत मेहनत की है वहाँ पे आकर भी, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं टिकटॉक्स बनाती थी, फिर टिकटॉक करते करते मेरे काफ़ी फॉलोअर्स हो गए थे। फिर मैं यूट्यूब पे आ गई, और मैंने उसी के ऑडिशन का रिव्यू डाला था वहाँ पे यूट्यूब पे। तो वो मेरा ना पहली वीडियो थी जो मेरी 2.5 लाख क्रॉस कर गई थी। और जब वो क्रॉस करी तो मुझे क्रेज होने लगा कि यार मतलब बनाना है। मतलब कहाँ कोई एक नए नए यूट्यूबर का कोई एक या 2 व्यू आ जाता है जब आप नए नए बनते हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। और एकदम से जब लाखों में व्यूज आने लगता है, आप कहते हो यार ये तो बड़ी कोई क्रेजी चीज़ है। तो वही मुझे जब एकदम से ऐसा हुआ तो फिर मैंने कहा यार, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ये बोलने में मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ। और मेरे साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं बोलती नहीं यार मैं किसी से बात नहीं कर सकती और मैं नहीं हो सकता ये वो। अब उस टाइप की जब मैं लड़की थी और एकदम से मैंने कैमरा फेस किया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, फिर कॉन्फिडेंस भी आ गया। बट ये है कि अभी भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, बोलते बोलते वर्ड्स भूल जाती हूँ। ये देखिए सबके साथ होता है कश्यप, ये बड़ा नॉर्मल चीज़ है। नहीं लेकिन सबके साथ इस तरह नहीं होता ना, जैसे अब मैं किसी को कोई बात समझा रही हूँ मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा इशू है। तो ये है कि मेरे बहन भाई होते हैं ना, मैं बोलती हूँ वो तो मम्मा बता रही होती है, भाई बता रहा था, वो हर जगह नहीं होते मेरे साथ। हाँ। तो ये इशू मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। फिर अब ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया, बट फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप कह रहे हो कि आप एक रियलिटी शो का हिस्सा बने, ठीक है। तो रियलिटी शो के लिए किसने अप्रोच किया था, कैसे पता चला कि एक रियलिटी शो होने वाला है, क्या सोच के गए थे कि यार ऑडिशन देने जा रही हूँ, उसका सारा हमें कुछ बताओ। अच्छा हुआ ये सीन था कि मैं जो है ना, मैं बड़ी फनी सी हूँ, मैं हंसती भी ऐसा हूँ कि मेरे साथ 10 लोग हंसते हैं अगर मुझे किसी बात पे हंसी आ जाए। और मैं अपने दोस्तों को भी बड़ा एंजॉय कराती हूँ, बड़ा मतलब तफरी टाइप हूँ मैं। तो ये कि मेरी दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई तुम हो ऐसी, तुम बहुत फनी हो, तुम जाओ किसी भी हाल में। तो मैंने कहा यार मम्मा पापा तो यहाँ गेट से बाहर निकलते हुए भाई को साथ भेजते हैं, तो वहाँ कैसे जाऊँगी। हाँ। मेरे लिए आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम मनाओ। बस फिर उनकी कुछ ऐसी बातें थी, मेरी दोस्तों ने, मेरी फ्रेंड है मतलब बचपन की मदिया फलक, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। फिर मैंने कहा मनाना है अम्मा अब्बा को। लेकिन फिर अम्मा अब्बा ने ये डिसीजन लिया कि ये जाएगी, इतने हज़ारों लाखों लोग होंगे, और ऐसा ही था, कहाँ सिलेक्ट होगी, हमारी बात भी पूरी हो जाएगी और ये भी चली जाएगी। यार अम्मी वो ऐसा क्यों सोचते हैं पता नहीं, लेकिन फिर अपने बच्चे को कितना अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है। लेकिन जब मैं सिलेक्ट होकर आई ना, ऊपर से बहुत, अगर आप मेरा व्लॉग देखें, एक तो मैं ऐसी हूँ कि अगर कोई मुझसे कोई सवाल करता है मैं ना बता देती हूँ सच सच ना, मतलब मैं इस टाइप की हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप नहीं बोल सकते कैमरे के सामने, बट मेरे मुंह से निकल जाता है, इस टाइप की नेचर है। तो अब वहाँ पे मैंने 1-2 बातें ऐसी बता दी थी। तो अब मैं जब सिलेक्ट होकर नीचे आई ना, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा रोते हुए नीचे होती हूँ और भागती हुई, वो एक मूवी सीन होता है कि मतलब आप अपने अम्मा के पास भाग रहे हैं। हाँ। और इस तरह दिखाते हैं। मैंने कहा मम्मा मैं सिलेक्ट हो गई। हाँ। और मैं गले जाके लगी, और जब मैं रो रही मम्मा भी रोने लग गई। मम्मा ने कहा यार कुछ तो है मेरी बेटी में जो मतलब वो सिलेक्ट हो गई। हम लोग सुबह से बैठे हुए थे। हाँ। और रात में सबसे पहला नंबर मेरा आ गया था। अब जैसे ही मैं गई ना, तो मैं, आप जानती होंगी इना दिल पजीर है, मैं उनकी एक्टिंग करती हूँ काफी अच्छी, कुद्दूसी साहब की बेवा आता था। अच्छा। मतलब उनके जैसे बोलती हूँ। तो मैंने ना वहाँ पे जाते के साथ ही उन्होंने कहा था बस इंट्रो देना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। तो मैंने जाते के साथ ही इंट्रो ना उसी में ही दिया था। Very वो smart. कैमरे पे तो नहीं आया था, बट मैंने वहाँ पर दिया था। तो जो लोग थे ना, जो ऑडियंस जितनी भी मेरे साथ थे, वो हंस के ना गिर गए थे नीचे। अब जैसे ही मैंने ये दिया, उन्होंने कहा कश्यप आ जाएं आप। तो वो मुझे पीछे की साइड ले गए, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मैं ऊपर गई, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे था, इतना मुझे याद नहीं क्योंकि 4 साल हो गए इस बात को। जब मैं एकदम गई तो मैंने अंदर एंटर होते ही वकार भाई सामने बैठे हुए ना, तो मतलब मैं एकदम शॉक्ड हो गई, मैं नर्वस हो गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। बस फिर वहाँ से ये था कि मैं बैठी, मैं रिलैक्स हो गई थी। मैंने कहा अभी तो आगे बहुत सारा वाले के हाँ, हो जाएगा। सो कश्यप, हम आपके साथ एक सेगमेंट है, गेम खेलेंगे जिसका नाम है प्लशी सेगमेंट। मैं आपके सामने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नाम लूंगी जो इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं। तो आपको बताना है कि यार उनका कंटेंट अच्छा है या फिर और अच्छा हो सकता है, मतलब इम्प्रूवमेंट है, इतना मजेदार नहीं है अभी। ठीक है, प्लशी आपके सामने है, इसके 2 चेहरे, इसको आप उठा लो
इसके दो चेहरे हैं, इसको? नहीं वो रहा प्लशी, हाँ इसके दो चेहरे हैं, या तो ये गुस्से में आ जाता है या ये खुश होता है। आप गुस्से उसको- में ये हाँ उसको नीचे से आप दबाओगे ना तो वो पूरा ऊपर आ जाएगा। मैं करके दिखा दूं? दिखाएं। हाँ आप इसको ऐसे करोगे, आप बोलोगे नहीं अच्छा कंटेंट नहीं है, आप ऐसे करोगे आप बोलोगे हाँ अच्छा कंटेंट है। ये दो ओके, पहला नाम है मोमिना मुनीर। मोमिना मुनीर, अच्छा ये वाला अच्छा है। अब बनी है ना शक्ल, देखो ये खुश हाँ, है हाँ, और वो हाँ, दूसरा ठीक वाला है, गुस्से में है। मोमिना मुनीर अच्छा कंटेंट है, ठीक है। वालिया नजीब, मैं नहीं जानती। अच्छा ओके। लाइबा खुर्रम, लाइबा खुर्रम, हफ्सा खान, हफ्सा खान भी, हरीम शाह, हरीम शाह सिंगर जो है। नहीं शी इज एन इन्फ्लुएंसर, हरीम शाह जो टिकटॉकर। जो बहुत वायरल है। हरीम शाह कौन सी वाली? एक दो बहुत वायरल है जो सबको वायरल करती रहती है। टिकटॉक पे होती है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। कुछ भी नहीं बोलना चाहती। जन्नत मिर्जा, जन्नत मिर्जा, अरूप जतोई, रूप जतोई, हाँ मैं उनको इतना देखा नहीं है। ओके। संदल खटक, वो जो हरीम शाह के साथ। नो कमेंट्स। ओके। अलिशबा अंजुम, अच्छी है, अच्छी है। रबीका, रबीका भी अच्छी है। राबिया फैसल, राबिया फैसल, वो जो एस्ट्रोलॉजी के मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी, हाँ उनकी सारी बहनें अच्छी हैं। हमना समोसी, वो तो बहुत अच्छी है, वो हमारे शो पे भी आई थी बहुत और हम अच्छी सब है। बड़े इम्प्रेस हुए थे उनका उनका talent यूट्यूब देख के। हैक हो गया था तो मैंने my उनको ये मेरा यूट्यूब भी हैक हो गया था, उसके पीछे बहुत बड़ी कोई स्टोरी है। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा किसी की भी कोई भी बात नहीं सुनना, क्योंकि सब ये बोलेंगे इससे कांटेक्ट कर लो, इससे कांटेक्ट। मैंने कहा ट्विटर पे एक जो है ना ट्वीट करो, यूट्यूब वालों का फौरन आंसर आएगा। तो मैंने उसको बताया था, मुझे भी बड़ा ये था क्योंकि भाई हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, कोई बड़े आराम से हैक कर ले तो फिर वही मुझे वो बहुत पसंद तो है। क्योंकि वापस आपको आपका यूट्यूब मिल गया? मेरा भी मिल गया था, उनका भी मिल गया। थैंक गॉड। अच्छा कश्यप, मुझे बताओ कि आप बता रहे हो कि आपका यूट्यूब हैक हो गया, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो हाँ। क्या कहानी है? वो कहानी ये थी, वो पता नहीं किस अंग्रेज ने मेरा यूट्यूब हैक कर लिया था, और हैक करने के बाद वो अपनी प्रमोशन पे प्रमोशन करे जा रहा था, और मेरी काफ़ी सारी ऑडियंस जो थी वो जो उसका ऐप था वो उस पर ले जा रहा था। तो मुझे ये हो रहा था, और ना मेरी काफ़ी सारे व्लॉग्स थे, और मैं ना मतलब लाइन वाइज चलती हूँ कि यूट्यूब कोई खोले तो अच्छा लगे ज़रा, ये नहीं कि शॉर्ट्स डले में, तो ये वो मैं लाइन वाइज चलती हूँ। तो मैं उस वक्त ऐसी थी कि मैं अपने सर दीवार में मार रही थी, रो रही थी। मैंने कहा बस मुझे मेरा यूट्यूब चाहिए। अब मेरे घर वाले कहीं से चुप करे, पहले तो मैंने 2 दिन बड़ा खाना फोड़ा, मैंने कहा आ जाएगा आ जाएगा। अब तो भैया वो 3 से 4 दिन हो गए, वो यूट्यूब में नहीं आगे तरफ, जब खाना फोड़ तो लिया 2-3 दिन, उसके बाद तो खाना ही अलग से नहीं उतर रहा। फिर पता लगा कि असल क्या होता है कि जब कोई ज़्यादा टेंशन होती है तो खाना भी खत्म हो जाता है। तो लेकिन क्या फिर 10-11-12 दिन में आ गया था चैनल। तो 10-11-12 दिन सिर्फ खाना खाया? हाँ सिर्फ खाना, यार कुछ था ही डिप्रेशन है, क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है कश्यप, आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा मैं लेकिन क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप मिमिक्री अच्छी करते हो, तो कुदूसी साहब की बेवा का कौन सा वाला कैरेक्टर है जो आप करते हो उसमें? अब तो मैंने रूह अफ़ज़ा? बद्रिका जहाँ आती है, मतलब मैं उनकी जो अम्मा थी वो भी, और कुदूसी साहब की भी जो बद्रिका जहाँ, उनकी भी एक्टिंग कर लेती हूँ। थोड़ी सी मैं करके दिखाऊंगी? वो ऐसे बोलती हैं, अम्मी जान एक गंजे बुला के शादी आई है, हम क्या पकौड़े खाने के लिए आए हैं। ओह माय गॉड या वो तो ओह माय गुडनेस, और एग्जैक्टली ऐसे ही उन्होंने कैरेक्टर बनाया है ये। और वो जो उनकी अम्मा थी वो थोड़ा ऐसे बोलती है, ए बदूद किधर जा रहा है तू, इधर आ, ऐसे करके। यार फैंटास्टिक, क्योंकि मैंने वो ड्रामा देखा हुआ है तो कितना गौर से देख लिया है। क्योंकि वो जो है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस टाइप की है ना, तो बचपन से मैं भी इसी टाइप की हूँ। हाँ। तो मैं थोड़ी फनी हूँ, और ये तो वो ड्रामा मैं उनके सारे एपिसोड देखे थे, और ये काफ़ी पुराना ड्रामा है, शायद जो अब होंगे बच्चे उनको तो पता भी नहीं होगा। हाँ। लेकिन ये था कि उस टाइम का वो बड़ा फेवरेट ड्रामा था, और काफ़ी हाँ। लोग पसंद करते थे, और बहुत ही मेरा फेवरेट था। तो मैं सारे एपिसोड, और मेरा भाई तो स्टिल वो रिपीट देख रहा है ना,
क्योंकि हम लोग ये है कि घर में भी मैंने एक व्लॉग बनाया था कि जिसमें मैं बद्रिका जहाँ बनी हुई थी, मेरा भाई जो है वो दूध बना हुआ था और छोटी बहन रूह अफ़ज़ा। तो हम लोग ये कैरेक्टर घर में कर लेते हैं अब व्लॉग्स वगैरह पे ना। वाओ जबरदस्त यार, ये तो पता है मिमिक्री करना किसी की, यानी कि उसको इतना आपने ऑब्जर्व करना है उसके बाद परफॉर्म करना है। अच्छा वैसे सिर्फ यही वाली चीजों की मिमिक्री करती हो या बाकियों की भी आती है? नहीं, बस यही, मैं सिंगिंग करती हूँ वैसे तो घर में ही करती हूँ, तो ये बस इसकी आ जाती है क्योंकि वो मेरी फेवरेट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। मैं उनके तो साथ काम कर रही हूँ मैं उनको बताऊंगी, उनकी फैन है। तो बस ये है कि सिंगिंग कर लेती हूँ और यही आता है बस। जबरदस्त। अच्छा, क्योंकि आपको सिंगिंग करने का शौक है और हमारे पास ऐसे आई थिंक हमारे पास गेस्ट आए थे जिनको सिंगिंग करने का खैर शौक तो नहीं था, शी वॉज अ प्रोफेशनल सिंगर, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पे अगर 2 लाइनें हमें कोई अच्छे से गाने की सुना दो। पाकिस्तानी या फिर इंडियन? पाकिस्तानी, हाँ जो भी अच्छा लगे आपको। अच्छा। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। दूसरा सुना दो। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। वैसे इसकी स्टार्टिंग भी अच्छी थी, जो अच्छा लगे। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। वाओ कश्यप, माशाल्लाह। सबसे अच्छी बात है कि यू आर नॉट जस्ट अ व्लॉगर, आप सिंगिंग भी अच्छी करते हो, आप मिमिक्री भी अच्छी करते हो, आपके अंदर तो बहुत सारा टैलेंट है। क्योंकि अब मैं आपको मेन चीज़ बताती हूँ। अच्छा अभी भी कुछ रहता है? हाँ मेन ये है क्योंकि मैं हूँ हेल्दी, मतलब मैं, जो लोग कहते हैं मैं मोटी हूँ, तो मेरी मम्मा मुझे ये कहती है क्योंकि मैं बहुत डिग्रेड हुई हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि भाई जो पतली लड़कियाँ होती हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और ये मैंने देखा है, और मैं काफ़ी जगहों पे बहुत डिग्रेड हुई हूँ और मैं रोती थी। तो मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे कहा अब ये तुम हो, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी मैं 14 पाउंड की पैदा हुई थी, मैं बचपन से ही हेल्दी हूँ। तो मम्मा कहती थी जो तुम्हारे अंदर है तुम उसको बाहर लाओ, तुमने अपनी एक कमज़ोरी को क्यों पकड़ लिया, और ये तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, यही है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में बात नहीं करती क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती और मुझे बताने में कोई बुरी बात नहीं लगती, क्योंकि मैं बोलती हूँ भाई नहीं आती तो नहीं आती, ज़रूरी नहीं अगर आपने पढ़ाई तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। मुझसे अगर कोई भी PR या कोई भी किसी से भी बात हो रही तो मैं उनको बोलती हूँ अगर आप मुझसे उर्दू में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात मुझे है। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई अब मैं, वो मुझसे इंग्लिश में बात कर रहे तो मैं गूगल ट्रांसलेट, जो मुझ में खामी है वो है, तो मैं थोड़ी इस टाइप की हूँ। तो मुझे लगता है जो चीज़ मेरे अंदर है मैं उस चीज़ को दिखाऊँ, जो नहीं है वो मैं नहीं दिखाऊँ। और कश्यप सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे यहाँ जो है ना कुछ लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश को बड़ा एक बना दिया है, जबकि अगर आप चाइना को देखो वो अपनी चाइनीज लैंग्वेज को बहुत तरजीह देते हैं। मैं टर्की गई तो वहाँ पर बहुत कम लोगों को इंग्लिश बोलनी आती है, आपको वो गूगल ट्रांसलेट करके उनको उनकी ज़बान में बताना पड़ता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। उनके ज़्यादातर जो ड्रामा एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं वो भी टर्किश में बात करते हैं, उनको भी इतनी इंग्लिश नहीं आती। तो मुझे लगता है ये जो एक कॉम्प्लेक्स है ना कि अंग्रेजी में बात करनी नहीं आती, इसको खत्म कर देना मुझे चाहिए। तो बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं बोलती हूँ भाई मैं अगर अपना चैनल बनाऊंगी तो मैं उस पर लिखूंगी नो इंग्लिश विद कश्यप, मेरे शो में जो आएगा वो मेरी तरह बात करेगा। तो मैं तो अपने जो मेरा जो शो होगा या जो भी मैं रखूंगी उस पर अपने मतलब चैनल का नाम ही यही रखूंगी, नो इंग्लिश विद कश्यप। जो आना है कॉन्फिडेंस के साथ है, कोई मसला नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं बोलते बोलते गलत बोलते, तो हमारे स्क्रीन पे भाई उनका बहुत ज़्यादा मजाक बन जाता है। लोग पता नहीं क्या समझते हैं, भाई गलती इंसान से होती है और हम लोग को इतने अंग्रेज थोड़ी ना है। मुझे थोड़े क्या इतने भी नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। हाँ हम अंग्रेज नहीं है, जो है यही है। और मेरे अब्बा तो बहुत ज़्यादा खालिश उर्दू बोलते हैं। इवन अगर मैं छोटे मोटे वर्ड भी ऐसे बोलती तो पापा बोलते ये ऐसे नहीं बोलते, ये ऐसे बोलते हैं। इवन मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स में भी लोग इतना पापा को वो कर रहे होते हैं कि मतलब आपके बाबा कितनी खालिश उर्दू बोलते हैं। तो मुझे भी लगता है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, और मेरा काफ़ी दफ़ा इस बात पे मजाक भी उड़ता है। तो मैं बोलती हूँ भाई नहीं आती इंग्लिश, जो बनाना है, जो मीम्स बनानी है, जो करना है करो। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर मेरी मीम्स ऐसे होता है बन जाती, क्योंकि मेरी आदत ये मैं चलते चलते गिर जाती हूँ मतलब मैं गिरती बहुत ज़्यादा हूँ। अब मैं चल रही हूँ, कोई गेम खेल रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मैं गिर गई,
अब ये है कि एक शो था, दानिश भाई के साथ होती हूँ मैं, शोज वगैरह करती हूँ वहाँ पे। अब वहाँ पे एक शो था, वहाँ पे बहुत बुरी तरह गिरी थी। एक बॉक्स था, वो उस पर टिकटॉक पे तो 5 मिलियन 10 मिलियन क्रॉस कर गए थे वो उस पर व्यूज़। अब वो मैं गेम खेल रही थी और मैं गिर गई, और वो इतना बुरा गिरी कि मतलब बहुत ही गंदा गिर गई थी। अब मैं लाइव शोज़ में गिर जाती हूँ, रिकॉर्डिंग में तो चलो वो कट हो जाता है, लाइव शोज़ में तो मैं अपनी बहुत बेइज्जती करवाती हूँ। अच्छा, लेकिन कश्यप ये जो माशाल्लाह पर्सनालिटी है कि यार बिल्कुल ही कोई ना फिक्र ना फाका और हम अपनी जिंदगी में मस्त हैं, तो ये जो पर्सनालिटी है ये कहाँ से लेकर आए हो? ये मैंने जैसे आपको बताया ना, मैं बहुत बुली हुई हूँ मेरे वेट के ऊपर। मैं बोलती हूँ भाई जो मोटी लड़कियां हैं ना उनके लिए मैं खड़ी हुई हूँ भाई। मैं कहती हूँ किसी को शाय होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मोटे हो तो आप इसी में जो है ना आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे आओ। क्योंकि अगर कोई मोटी है या कोई पतली है, क्योंकि हमारे में तो पतली को भी बहुत पतली बोलते हैं, तो इतनी पतली है खाया पिया करो, उसको भी नहीं छोड़ते। तो मैं ये बोलती हूँ भाई अगर आप हैं तो आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे आओ, क्योंकि आपको अगर आप ऐसे हो आपसे नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ का हल है। लेकिन अब ये नहीं होता मुझसे, तो खाना नहीं रुकता। लोग जो है ना खाने के लिए जो है ना वो जीने के लिए खाते हैं, मैं खाने के लिए जीती हूँ। कश्यप, कोई एक ऐसा वाकया, कोई एक ऐसी लड़ाई जो हुई हो जो आज तक याद हो कश्यप को? अच्छा हुआ ये सीन था, मुझे कैमरा फेस करना बिल्कुल नहीं आता था। यही जो रियलिटी शो का मैं आपको बता रही थी, इसी में मुझे एक लड़की ने मारा था, और शो में ही, नाम तो नहीं लूंगी, उधर मारा था, बट मुझे लगा नहीं था, बट वो कैमरे पे इस तरह दिखा था। अब मैं हिचकियों से रो रही ना कि मतलब मुझे कैमरे पे मारा वो मेरे ऊपर, मतलब लोग क्या देख के सोचेंगे। फिर टेली सब हो गया, फिर हम लोग बाहर आ गए थे, मतलब फिनाले नहीं हुआ था। अब मैंने सबको बोल दिया था तैयार है ना, क्योंकि कैमरा फेस और ये सब तो जो है ना हो गया है, मुझे आ गया। मैंने कहा अब मैं नहीं छोड़ूंगी। पहले मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मम्मा मुझे घर से भेज के ये बोल के भेजती थी कुछ नहीं करना, किसी के साथ बैठी हुई नजर नहीं आना, मतलब कुछ ऐसा सीन ना हो जिस कमरे में लड़के सो वहां पे नहीं लेटना, दूसरे कमरे में। ये बहुत सारी चीजें होती है। अब लोगों को लगता है कि इनके माँ बाप कैसे, हमारी फैमिलीज में भी ये सारी चीजें होती है। तो अब जो है ना भाई, जब मैं फिनाले वाले दिन गई ना, मुझे मारना किसी और लड़की को था। अब हुआ ये टास्क ऐसा था कि सीट्स के ऊपर बैठ के ना लातों से बाहर निकालना है। अब उस लड़की ने मुझे हिट करा, मुझे मारना, तो गुस्सा मेरा किसी और पे था, उसने मुझे मारा। मुझे इतना गंदा गुस्सा आया। वो एक तो पीछे से लोग भी सब शोर मचा रहे थे, मेरे फ्रेंड्स और कश्यप मार कश्यप मार, और मैं तो पहले से ही गुस्से में थी। मैंने तो उसको बाल नोच के, लेकिन वो मेरा पहला था। मैंने सोचा कि बहुत ही बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि कभी हर लड़की की अपनी इज्जत है, और मैंने उससे एक्सक्यूज़ कैमरे के सामने बैठ के भी किया था, क्योंकि मैंने उसको मारा यहाँ था, तो फिर मैंने वहीं पे किया, बट उसने भी मुझे मारा, मैंने भी उसको। तो यानी कि बहुत सारी मार कुटाई हो गई थी, इसको खत्म करते हैं, इसको खत्म करते हैं। अच्छा कश्यप, अपने काम का सबसे ज्यादा मुश्किल चीज बताओ कि क्या लगती है, और सबसे ज्यादा मजेदार चीज क्या लगती है? काम में किस चीज में? मेरे बहुत सारे काम हैं। बहुत सारे काम है। यूट्यूब व्लॉगिंग, सबसे मुश्किल चीज क्या है, सबसे आसान चीज क्या है? अच्छा यूट्यूब में अब जो मेरा मैनेजर जो है वही, मतलब एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें वही करता है, सब कुछ वही करता है। मैं ये कहती हूँ कि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं इतने व्लॉग्स ना बना पाती, डेली व्लॉग्स, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती, और ये मुझे सबसे गंदा काम लगता है। और ट्रांजिशन वीडियोस भी मैं शायद इसलिए नहीं बना पाती हूँ, बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे एडिटिंग नहीं होती, और ये बड़ा टफ काम लगता है मुझे। और जो लोग बोलते हैं डेली करना बहुत आसानी, ये भी मुश्किल है। अब ये कि वो सब कुछ कर देता है, बट व्लॉग्स भी बहुत मुश्किल से मैं बनाती हूँ, लेकिन डेली बनाती हूँ। अब आसान काम मुझे क्या लगता है, आसान मुझे ऐसा लगता है चैलेंजेस वगैरह बना लेते हैं ना, तो वो मुझे फिर भी आसान लगता है, बट उसमें भी आपको पता है कि एक बंदा एक जगह बैठा हुआ है, वो उधर भी चैलेंजेस कर रहा है, तो वो भी मुश्किल ही है। बट पहले मैं ब्यूटिशियन थी, सैलून का काम करती थी, अभी भी है। और अब मैं ये कि व्लॉग के बीच में किसी का हेयर का काम आ गया, हाइलाइट्स करनी है या फिर रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो, तो वो छोड़ के फिर मुझे वो करना होता है। ये मेरे लिए मुश्किल हो जाता है काफ़ी, क्योंकि ये भी फिर मुझे देखना होता है। कश्यप, कभी ऐसा हुआ है कि ज़िंदगी में कोई डल मोमेंट आया हो जब कश्यप बहुत उदास हो गई हो? हाँ हुआ था, जब मेरी मंगनी हुई थी, फिर वो ख़त्म हो गया था। क्योंकि मुझे लगता है कि जो हेल्दी लड़कियाँ होती हैं ना, उनके लिए सबसे मुश्किल काम यही होता है। लड़का जो होता है वो कहता है भाई पतली लड़की हो, मैं बोलती हूँ भाई लड़की पतली हो या मोटी हो, लड़की की तरबियत अच्छी होनी चाहिए कि उसकी तरबियत कैसी है। सही बात। तो मेरी लाइफ में जब भी ये मोमेंट है, अब तो ये है कि मैंने बोला मुझे शादी ही नहीं करनी है। तो लड़के तो आते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो
किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि अब मैं पहले बहुत बेवकूफ़ बनी हूँ इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा। तो मुझे अब ये लगता है कि मुझे इन सारी चीज़ों से पीछे रहना चाहिए, जब नसीब में होगा तो हो जाएगी। ऐसे तो बहुत अब आते हैं लड़के, बट मैं बोलती हूँ नहीं, क्योंकि मैं अपने वेट की वजह से बहुत मोटिवेट हो चुकी हूँ। और आप एक गेम शो का भी हिस्सा हो, तो गेम ज्यादातर जीतते हो कि हारते हो? अच्छा, वैसे तो अपने मुझे तारीफ करना गलत बात है, मैं समझ गई। लेकिन ये है कि मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, तो मैं वहाँ पे गेम्स इस तरह खेलती हूँ, कोई लड़कियाँ देख के बोले कि भाई मैं हैवी हूँ, तो मुझे इस चीज़ का नहीं है कि मैं कैसे भाग रही हूँ या मैं कैसे खेल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ बस जीतना है मुझे किसी भी तरह। और ये है कि मुझे इतना पता है कि जो पतली लड़कियाँ होती हैं, जो उनसे भी नहीं हो पाता, वो मैं कर लेती हूँ माशाल्लाह से। मैं स्विमिंग करती हूँ, मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ, मैं पहले स्विमिंग सिखाती थी, बट अब 1 साल 1.5 साल का मेरा जो गैप आया उसमें ख़त्म हो गया। बट अभी दोबारा ये था कि अब मैं जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मेरी फील्ड बिल्कुल चेंज है। बट ये था कि सुबह की टाइमिंग में स्विमिंग सिखाती, तो मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, मैं हेल्दी हूँ, बट मैं एक्टिव भी बहुत। और स्विमिंग आप कितने अंडर वाटर कितने फीट आप कर लेते हो? अच्छा, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं, मतलब जैसे कि 9 फीट 10 फीट तक ही मेरा रहा है। वैसे जब हम लोग एक करली झील, आपको पता है हमारे यहाँ पे होता है, वहाँ पे गई थी, तो वहाँ का तो कोई हमें पता ही नहीं होता कि वो कितने हैं। तो मैं वहाँ पर भी दूसरी साइड पे बहुत गहराई होती थी, मैं वहाँ चली जाती थी, क्योंकि मैं पानी के इतना अंडर वाटर तो नहीं जाती हूँ, बट ये कि वहाँ पे कर लेती थी। मुझे जो है वो क्या कहते हैं, फ्री स्टाइल हो गया, बटरफ्लाई हो गया और डॉल्फिन हो गया, तो मुझे ये सब आती है। वाओ, तो ये किस एज में सीखा था आपने? ये मेरे ख्याल से, अच्छा मैं जो है ना काफ़ी शुरू से ही हैवी हूँ, तो मुझे किसी ने कहा था कि तुम स्विमिंग करो, तुम पतली हो जाओगी, क्योंकि उससे ये होता है कि आप काफ़ी जल्दी स्विमिंग, हाँ, सबसे अच्छी एक्सरसाइज सबसे जल्दी होता है। तो मैं वहाँ पे गई, तो मैं तो पानी के साथ ही खेलने में चपड़ 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 लगी रहती थी। तो मेरी जो वो थी, उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं सीख सकती, ये तो पानी के साथ ही खेलती रहती है। तो मम्मा ने कहा मैं पागल हूँ कि तुम्हारी इतनी फीस भर रही हो और तुम यहाँ पे ये काम कर रही हो, तुम नहीं आओगी। फिर वो बस जो मेरे दिमाग पे लगी, मैंने 1 हफ्ते में पिक किया है, और बस फिर 1 महीने के अंदर अंदर मैं प्रो हो गई थी बहुत ज़्यादा। वाओ, जबरदस्त। तो हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे कश्यप, और पता चलेगा कि वो आपके दिमाग पे कितना लगता है और कितना नहीं। लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इन द एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली। Alright people, we are in the activity area of girls only with Kashaf Ansari. So Kashaf, क्या होने वाला है कि हम एक गेम खेलेंगे। इस गेम का नाम है पिन टैग टो। ठीक है, आपके पास कुछ बॉल्स हैं, मेरे पास कुछ बॉल्स हैं, जो भी अपना पैटर्न जल्दी बना देगा वो जीत जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा रूल ये है कि हमें रग से पीछे खड़ा होना है, हमें इसके ऊपर भी नहीं खड़ा होना, ना इसके आगे खड़ा होना है। सही है। ठीक है, आर यू रेडी? रेडी। 3, 2, 1 गो। I won. But chalo, we are going to go for round 2 now. Alright people, we are about. अब मैं हाथ में पकड़ के खेलूंगी, अब मैंने जीता है। Alright people, we are about to play round 2. ठीक है जी, हमें भाई कश्यप तो सही खेल रही थी, मैं ही झुक झुक के डाल रही थी, तो ये मेरी गलती है। राउंड 1 डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ठीक है, 3, 2, 1 गो। एक तो मेरी नजर भी कमजोर है ना, कैसे होगा? बॉल कहाँ गई है यार? यार जबरदस्त जबरदस्त। Alright people, now it's time for round 3. चलो कश्यप, 3, 2, 1 go। Yay! I won! You won again, you won again. Well played, well played. मैंने पूरी कोशिश की थी वो पैटर्न ब्लॉक करने के लिए, नहीं हो सका। All right, कश्यप, मुझे पर्सनली बहुत मजा आया आपके साथ। आप क्या मैसेज दोगे अपने सारे सब्सक्राइबर्स को? अच्छा, अपने सारे सब्सक्राइबर्स को मैं खुश ये रहो मत कहना, ये मैं बहुत सुन चुकी हूँ। खुश रहो। हाँ, नहीं, मैं खुश ये रहो बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी जो लोग मुझे देखते हैं
वो उनकी हर इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो उसकी प्रॉब्लम जैसी भी हो। अब मेरी जो प्रॉब्लम है वो है वेट, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, तो मैं उनको हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि भाई आपने कभी भी शाय नहीं होना, जो है वो है, आपने इसी के साथ आगे जाना है, यही कॉन्फिडेंस रखना है, चाहे वो जैसी भी हो। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आप जैसे भी हो आप बहुत खूबसूरत हो, और आप अपने माँ बाप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, आप ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। तो बस यही कहूँगी कि इस शो को आपने सॉरी हम करते हैं वाइंड अप। कशव की सारी बातें आप सुन चुके हैं। इनका YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस वाज मी हिनाता विद कशव अंसारी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।